हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। यह कहानी है एक किसान की जो कि बहुत मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, लेकिन अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती या कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। वह पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी नहीं आती। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूं। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज आई, ले, मैं तुझे यह ताकत देता हूं कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसल को उगा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजारने के बाद किसने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ यह सोच भी रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़े उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बोलियां पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन वालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाकर यह कह रहा था, भगवान, शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आई कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी है, बल्कि इसकी जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी यह पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होता है, एनर्जी होती है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया। जहां उनका बनावट होता, सारी बालियां इसीलिए खोखली रह गई, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। इसीलिए तुम्हें ये नुकसान उठाना पड़ा। यही चीज दोस्तों हमारे साथ भी होती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, यहीं से एक इंसान की तरक्की होती है। जरा सोचकर तो देखिए कि अगर आपकी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, तब जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक जरूर करें। दूसरी कहानी, किस्मत या भाग्य। एक गांव ऐसा था, यहाँ का हर व्यक्ति किसान था। उस गांव को किसानों का गांव कहा जाता था, क्योंकि लोगों को खेती के अलावा कुछ और नहीं आता था। गांव वाले ज्योतिषी को बहुत मानते थे। एक बार उनके गांव में जाने माने ज्योतिषी आए। सभी गांव वाले उस ज्योतिषी के पास पहुंचे और गांव का भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 10 साल तक इस गांव में बारिश नहीं होगी। पानी की एक एक बूंद के लिए गांव वाले तरस जाएंगे। गांव में अकाल पड़ेगा। ज्योतिषी ने सभी गांव वालों से कहा कि यदि तुम सब अपने और परिवार की जान बचाना चाहते हो तो इस गांव को खाली कर किसी दूसरे गांव में बसने के लिए चले जाओ।
उनकी बातें सुनने के बाद सभी गांव वाले बेचैन हो उठे। उन्होंने घर जाकर सामान बांधना शुरू किया और सबने फैसला लिया कि वे अगली सुबह ही गांव खाली कर देंगे। उस गांव में एक परिवार ऐसा था जो किसी ज्योतिषी और भविष्यवाणी पर कभी यकीन नहीं करता था। यह गोपाल का परिवार था। उसने अपनी बीवी और बच्चों से कहा कि वे गांव छोड़कर नहीं जाएंगे और ये सब बेकार की बातें हैं। इतने साल तक सूखा पड़ ही नहीं सकता। जब गांव वालों को पता चला कि गोपाल उनके साथ नहीं चल रहा है, तब गांव के कुछ बुजुर्ग और बड़े व्यक्ति उसके पास पहुंचे और उसे गांव के साथ चलने के लिए कहा। लेकिन गोपाल अपनी ही जिद पर अड़ा रहा और उसने सभी गांव वालों के साथ जाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह गोपाल और उसके परिवार को छोड़कर बाकी सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। पूरा गांव खाली था। सब लोग जा चुके थे। गोपाल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ ज्योतिषी की भविष्यवाणी और दूसरी तरफ पूरे गांव का खाली हो जाना। 2 से 3 दिन के बाद गोपाल ने सोचा कि क्यों न हल को लेकर खेत ही जोतता रहूं, क्योंकि जो काम है वह तो होता रहे। उसने खेत जोतना शुरू किया। पहले दिन निराश हताश होकर ही वह घर लौटा और यही सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा। हफ्ते बीत जाने के बाद एक दिन हरिया अपनी खेत पर हल जोतने पहुंचा। वह हल जोत ही रहा था कि एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उसकी खेत के ऊपर आकर देखने लगा कि पूरा गांव खाली होने के बाद यही एक किसान अपना खेत जोत रहा है, जबकि सारे लोग 10 साल तक बारिश नहीं होगी। यह बात सोचकर गांव से चले गए हैं और चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। उस बादल के टुकड़े ने किसान से पूछा, अरे ओ किसान, क्या तुम बेवकूफ हो? सारे गांव वाले चले गए लेकिन तुम अकेले ही खेत जोत रहे हो। यह सुनकर किसान ने बादल से कहा, क्या आपको पता है कि मैं खेत क्यों जोत रहा हूं? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। उसी वजह के कारण मैं काम कर रहा हूं। वजह यह है कि मैं खेत इसलिए जोत रहा हूं कि मैं खेत जोतना न भूल जाऊं, हल चलाना न भूल जाऊं। आपका तो पता नहीं कि आप कब बरसोगे, लेकिन अगर मैं हल चलाना भूल गया तो मैं अपनी जिंदगी में करूंगा भी क्या? बादल ने सोचा कि ज्योतिषी ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि 10 साल तक हम बरसेंगे नहीं। अगर हम बरसेंगे नहीं तो कहीं हम बरसना न भूल जाएं। वहां और भी बादल इकट्ठा हो गए और जमकर बारिश होने लगी। गोपाल और उसका परिवार बहुत खुश थे। ये छोटी सी कहानी एक बड़ी सीख देती है कि किस्मत या भाग्य हमेशा उसी का साथ देती है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है